Hello Aspirin. Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. Welcome back to your own channel that is EduGrown. This is Richa Sharma, your social science educator. जैसे कि आपने हमारा इंट्रो तो देख ही लिया होगा और आपको समझ में आ गया होगा बच्चा कि हम आपके लिए कुछ तो नया और कुछ तो एक्साइटिंग लेके आए, राइट? यस, यू आर राइट हियर कि हम आपके लिए बहुत सारी चीज़ें लेके आए हैं, आपके लिए एक नया कोर्स लेके आए हैं। जो ये कोर्स है आपका, वो किसके अकॉर्डिंग, आपके टर्म 1 के एग्जाम के अकॉर्डिंग हमने आपका ये कोर्स को डिज़ाइन किया है। सो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देती हूँ रिगार्डिंग कोर्स। जैसे कि आपको पता है हम क्लास 9th एंड 10th के लिए दोनों के लिए दो नए नए डिफरेंट कोर्सेज लेके आए, या फिर मैं बोल सकती हूँ आपके लिए दो नए बैच लेके आए। क्लास 9th का जो बैच है उसका नाम है हौसले बैच एंड क्लास 10th का उसका नाम है यलगार बैच। हमने क्या किया है, हमने ये जो कोर्स डिज़ाइन किया है वो इस हिसाब से किया है कि जैसे कि आपका जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होना है तो उसकी आपकी अच्छे से प्रिपरेशन हो सके, राइट बच्चा। और जैसे कि आपको पता है कि सीबीएसई जो है उसने क्या किया है, आपका सिलेबस रिड्यूस किया है, तो जो भी आपका रिवाइज सिलेबस है, लेटेस्ट सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हमने हमारा ये वाला जो बोलना चाहिए, ये जो बैच लेके आए हमने उसके अकॉर्डिंग आपका ये जो आपका कोर्स है उसको हमने प्रिपेयर किया बच्चा। अब हम क्या करने वाले हैं इसके अंदर कि जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके जितने भी चैप्टर्स आ रहे हैं उसके पहले हम आपको वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करेंगे एंड देन उसी चैप्टर के रिगार्डिंग हम आपको एमसीक्यूज भी प्रोवाइड करेंगे, जिसके कारण आपको चैप्टर भी बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, साथ के साथ में आपके टर्म 1 के जो एग्जाम होने वाले नवंबर में आपके, आप उसके लिए भी अच्छे से प्रिपरेशन आप कर सकें और आप बहुत कॉन्फिडेंट हो सके आपको एग्जाम देने के लिए, राइट? तो ये जो प्रोसेस है वो क्लास 9th एंड 10th दोनों क्लास के लिए हमने करा है। अब बात आती है बेटा कि ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सोशल साइंस के लिए है, हम आपको तीनों सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करने वाले हैं, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथ्स। साथ के साथ में ये तो आपको यूट्यूब चैनल पर पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट मिल ही जाएगा हमारा ये कोर्स। साथ के साथ में आपको हमारे चैनल पे हिंदी, इंग्लिश एंड आईटी जो कि कंप्यूटर साइंस आपका कहलाता है, उसके भी आपको प्रॉपर वीडियो, प्रॉपर कोर्स आपको मिलेगा, तो आप वहाँ जाके उसको भी चेक कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, एज यू नो दैट कि ये जो हमारा कोर्स है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई भी चार्जेस नहीं है यूट्यूब चैनल पे। बट बच्चा जो हमारी वेबसाइट है वहाँ पे हमने कुछ बोलना चाहिए एक तरह से हमारे कुछ कंटेंट या कुछ हमारे कंटेंट, कुछ हमारे क्विज फन टाइप के कुछ क्वेश्चन है आपके, क्विज बैंक करके आपके कुछ क्वेश्चन है आपके, कुछ आपके नोट्स है, वो हमने चार्जेबल रखे हैं और जिनका जो चार्ज है ना वो बहुत कम है, ठीक है? ऐसा नहीं कि हमने बहुत ज़्यादा चार्ज रखा है, इवन लेस देन 50 हमने उसका चार्ज रखा है, जिसके कारण सब लोग अफोर्ड कर सके, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हमने बहुत ज़्यादा चार्ज रख दिया हो जिसके कारण आप उसको क्या ना कर सके, आप परचेज ना कर पाए, ओके? बट उसके बाद भी अगर आपको लगता है कि आप उसको परचेज नहीं कर पा रहे हैं तो कोई बात नहीं बच्चा, हमने उसके लिए भी आपके लिए सेकेंड ऑप्शन निकाल के रखा है। और वो जो सेकेंड ऑप्शन है वो ये है कि आपको हमारा वीडियो देखना है, वीडियो देखने के बाद आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, जैसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगी, आपको वहां जाके क्या करना है, एनरोल करना है, राइट? आप जैसे ही वहां जाके एनरोल करोगे उसका कोई भी चार्ज नहीं है आपका। एनरोल करने के बाद आप वहां उस चैप्टर के रिगार्डिंग टेस्ट देंगे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका चैप्टर नंबर 1 है ज्योग्राफी का, ओके? तो उसका जो वीडियो है, वन शॉट वीडियो, उसकी जब लिंक में जाएंगे तो आपको उसी के रिगार्डिंग एक क्विज मिलेगा जो 10 क्वेश्चन होंगे, उसके अंदर टेस्ट टाइप का होगा, वो 10 क्वेश्चन होंगे एंड आपको उसको अटेंड करना है। अगर आप उसको सारे क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको एक सर्टिफिकेट अलॉट किया जाएगा और उस सर्टिफिकेट को आपको क्या करना है, हमारे साथ शेयर करना है। कहाँ कहाँ शेयर करना है आपको हमारे साथ? एक तो FB एंड इंस्टाग्राम पे करना है विद द हेल्प ऑफ #EduGrown, और साथ के साथ आपको हमें मेल भी करना है support@gmail.com पे। आप यहाँ हमें शेयर करेंगे एंड देन हम आपके सर्टिफिकेट को एक बार चेक करेंगे और उसके बाद हम आपको बहुत सारे कूपन्स प्रोवाइड करेंगे,
हो सकता है उस कूपन्स के अंदर आपको 100% का कूपन मिल जाए, जिसके कारण आप हमारे वेबसाइट की हर चीज़ को फ्रीली एक्सेस कर सकें। अदरवाइज आपको कुछ जो कंटेंट होंगे वो आपको फ्री प्रोवाइड करे जाएंगे या कुछ आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हमने उस कूपन के अंदर निकाली है। ओके बच्चा, तो अब आपको समझ में आया। आई थिंक अब आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि आपको कैसे हमारे जो वेबसाइट के कंटेन है उनको कैसे आपको एक्सेस करना है, राइट। या तो आप सिंपल सी बात है, थोड़ा सा जो बिल्कुल बहुत कम चार्ज है आप वो पे कर सकते हो। अगर आप वो नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, आप हमारा जो टेस्ट वाला हमने कॉन्टेक्स्ट रखा है उसमें पार्टिसिपेशन करके आप उसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, हमारे जो चार्जेबल कंटेंट है उसको एक्सेस कर सकते हो। और सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को, जिसके अंदर मैं आपको क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के जो ऑब्जेक्टिव है एमसीक्यूज वो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके पहले मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर 1 का एमसीक्यूज और वन शॉट वीडियो बता चुकी हूँ, और साथ के साथ में जो चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज है उसका वन शॉट वीडियो भी हम कर चुके हैं। एंड आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, राइट। अब इस वाली वीडियो के अंदर हम करने जा रहे हैं एमसीक्यूज, जिसके अंदर आपको क्या करना है, मैं आपको पहले क्वेश्चंस दूंगी एज वेल एज उसके ऑप्शन दूंगी, आपको आंसर बताना है। उसके बाद मैं अपना आंसर बताऊंगी, फिर आपको टैली करना है एंड देन मुझे मैसेज करके कमेंट करके आपको बताना है कि आपने कितने मार्क्स को स्कोर किया। ओके, तो आर यू रेडी? आई नो यू ऑल आर रेडी फॉर द टुडेज सेशन, राइट। बट आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ बच्चा, इफ यू आर न्यू इन आवर चैनल तो आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ के साथ में प्रेस करना है बेल आइकन, जिसके कारण आपका कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, आप कोई भी हमारा वीडियो मिस ना कर पाए, बिल्कुल प्रॉपर टाइम पे देख पाए। ओके, इसके अलावा जब आप वो हमारा वीडियो देख लें, आपको लगता है वो वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, आपको मजा आया उस सेशन को अटेंड करके, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर करना है। ओके बच्चा, सो स्टार्ट करते हैं हमारे आज के वीडियो को। सो वेलकम टू द सोशल साइंस क्लास बच्चा। एज यू नो दैट हम ज्योग्राफी का क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 वाटर रिसोर्सेज के एमसीक्यूज करने वाले हैं, जिसके अंदर मैं आपको 25 एमसीक्यूज दूंगी। एज यू नो दैट जो एमसीक्यूज के बोलना चाहिए, एमसीक्यूज की जो नंबरिंग होती है वो डिफर होती है अकॉर्डिंग टू देयर चैप्टर। जैसा चैप्टर जितना बड़ा चैप्टर है उसके अकॉर्डिंग हम उसके एमसीक्यूज का जो नंबरिंग होती है वो हम चेंज कर देते हैं। इसके अंदर हमने 25 एमसीक्यूज लेके आए जो कि आपके टर्म 1 के अकॉर्डिंग मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे एमसीक्यू सेशन को, जिसमें कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एंड दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर वाटर स्कैर्सिटी इन अ रीजन विद सफिशिएंट वाटर टू मीट द रिक्वायरमेंट्स टू द पीपल। ठीक है, अब यहाँ क्या बोला जा रहा है बच्चा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर वाटर स्कैर्सिटी इन अ रीजन। ठीक है, जो भी मैं आपको ऑप्शन देने वाली हूँ उसमें से आपका कौन सा ऑप्शन है जो कि वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को बताता है, कब, जब वहां उस एरिया के अंदर सफिशिएंट वाटर है। ठीक है, पानी है वहां, लेकिन उसके बाद भी क्या देखने को मिल रहा है, लोगों को वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम को फेस करना पड़ रहा है। तो आपको याद होगा बच्चा, जब हमने वन शॉट वीडियो किया था ऑन दैट टाइम आई टोल्ड यू अबाउट दी वाटर स्कैर्सिटी। ओके, उस टाइम पे मैंने आपको ये भी बताया था वाटर स्कैर्सिटी आपकी दो टाइप से होती है, एक तो क्वालिटी वाइज एंड क्वांटिटी वाइज। ठीक है, तो आप यहाँ नोटिस कर रहे होगे यहाँ क्वांटिटी की तो कोई इशू नहीं है, तो सेकंड प्रॉब्लम क्या आ गई आपकी, क्वालिटी की। मतलब कि यहाँ का जो पानी है क्वांटिटी में तो बहुत सारा है, बट क्वालिटी उसकी इतनी अच्छी नहीं है कि लोग बागों की जो रिक्वायरमेंट है उसको क्या कर सके, हम फुलफिल कर सके। राइट, क्वेश्चन समझ में आया आपको? अब आपको मैं ऑप्शन दूंगी एंड देन यू विल टेल मी which is the correct one. Okay, so your first option is huge population, second one is less rainfall, third one is power requirement, and your fourth option is population. Now fourth option is pollution. Now tell me that which is the correct answer for this question. ठीक है, मैंने आपको थोड़ा सा टाइम दिया हुआ है, या फिर आप वीडियो को पॉज करके आप आंसर अपना लिख सकते हैं, एंड देन जब मैं आपको बताऊंगी उससे आप क्या कर सकते हैं, आप उसको मैच कर सकते हैं और उसके बेसिस पे आप मुझे बता सकते हैं आपका आंसर कितना सही है। राइट,
और आप मुझे कमेंट कीजिए डायरेक्ट कि इसका आंसर क्या होगा आपका। ओके, तो आप मुझे बताइए इसका आंसर क्या है, जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ। ओके, फिर लास्ट में हम देखेंगे कि किसने कितने आंसर सही दिए, और जिसके अच्छे मार्क्स आएंगे दैट इज गुड, जिसके नहीं भी आएंगे तो कोई बात नहीं बच्चा, आप फिर से एक बार वीडियो देखिएगा एंड देन फिर से आप इसको देने की कोशिश कीजिएगा, तो आप देखना आपके फुल में से फुल मार्क्स आएंगे। ओके, सो इसका आंसर है आंसर नंबर डी, पॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वहां की क्वालिटी अच्छी नहीं है पानी की। क्वालिटी अच्छी कब नहीं होती पानी की, जब पानी के अंदर बहुत ज्यादा जो पानी है बहुत ज्यादा पॉल्यूटेड हो जाता है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है उस पानी के अंदर, तब उसकी क्वालिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ बोला जा रहा है इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, पॉल्यूशन। गॉट इट बच्चा? नाउ योर सेकेंड ऑप्शन इज विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू वाटर पॉल्यूशन। अब आपको ये बताना है कि वाटर पॉल्यूशन जो होता है उसके कारण कौन कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है आपकी। ठीक है, so your option is, first option is sedimentation of water bodies, second option is waterborne diseases, third option is discharge of industrial waste, fourth option is spawning of aquatic life. Now tell me फटाफट कि इसका कौन सा वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ठीक है, आपको ये बताना है वाटर पॉल्यूशन के कारण कौन सी प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, या वाटर पॉल्यूशन के कारण कौन सी प्रॉब्लम अराइज होती है। ठीक है, जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको यहाँ आपका अपना आंसर बताती हूँ। इसका आंसर है आंसर नंबर बी, वाटर बोन डिसीजेस। ठीक है, क्योंकि अगर वाटर के अंदर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन होगा तो उसके कारण वाटर, अगर आप उस वाटर को कंजर्व करोगे तो क्या होगा, आपको डिसीजेस होने की क्या होंगे, चांसेस होंगे। ओके, गॉट इट? नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने वो है, विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा शो द परसेंटेज ऑफ ग्लोबल precipitation that is received by India. Now you will tell me about the कि ग्लोबल जो भी पूरा हम वर्ल्ड की बात करें, ग्लोबल प्रेसिपिटेशन की बात करें, उसके अंदर जितना भी प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, उसका कितना परसेंट इंडिया के यहाँ होता है। ठीक है, यू हैव टू टेल दी परसेंटेज। ओके, तो हमारे इंडिया के अंदर पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करें रेनफॉल की, उसमें से कितना परसेंट इंडिया को रिसीव होता है। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये हैं। फर्स्ट इज 96.5%, second is 30%, 4 is 4%, and the last is 2.5%. Now tell me which is the correct answer. आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4%. ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following contributes approximately 22% of the total electricity produced in India today. ठीक है, अब आपको ये बताना है कि जो हमारे इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी बहुत टाइप से प्रोड्यूस होती है। ठीक है, उसमें से जो 22% है वो किसके थ्रू प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, तो आपको उसका तरीका बताना है, वो कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम अप्रॉक्स 22% ऑफ टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन इंडिया टुडे। ठीक है, 22% आज इंडिया के अंदर इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रही है सिर्फ उसी एक प्रोसेस के कारण। ठीक है, तो आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है। फर्स्ट वन इज सोलर पावर, सेकेंड वन इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर, थर्ड इज इंडस्ट्रीज, एंड योर फोर्थ ऑप्शन इज जियोथर्मल एनर्जी। नाउ टेल मी फटाफट कि क्या आंसर होगा। आई नो दिस इज वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, जब तक मैं आपको आंसर बताती हूँ और फिर आप बताना किसने सही आंसर दिया मुझे। सो ये है आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, दैट इज हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर। ठीक है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर मतलब जो पानी से हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी का 22% है। ओके बच्चा, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज वुड हैव इमीडिएटली एसोसिएट विद वाटर स्कैरसिटी। अब मैं आपको 4 एरियाज के नाम बताऊंगी, राइट ऑप्शन में दूंगी। अब आपको उसको देख के ये बताना है कि अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे ज्यादा वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम किस एरिया में देखने को मिलेगी, तो आपको इन चारों ऑप्शन में से एक जो ऑप्शन है वो करेक्ट चूज करके मुझे बताना है। ओके, आपको कमेंट करना है।
सो योर फर्स्ट इज, आप देख के ही समझ जाएंगे वैसे तो, फर्स्ट ऑप्शन इज डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान में जो रेतीला एरिया होता है वो. सेकेंड, कोस्टल एरियाज ऑफ उड़ीसा. थर्ड इज हिल्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया. एंड D1 इज द गंगा प्लेन्स. नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर. आप किस जगह को देख के आप ये बता सकते हो कि वहां वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम होगी. आई होप इसका तो आंसर सभी सही देंगे. आई नो यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट. मैं आपको यहाँ जब तक बताती हूँ उसका आंसर है ए, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आपको पता है राजस्थान जो डेजर्ट एरिया है वहीं सबसे ज्यादा कम बारिश होती है और वहाँ वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिलती है. ओके बच्चा, यहाँ हम क्वांटिटी वाइज बात कर रहे हैं. ठीक है, यहाँ जो वाटर स्कैर्सिटी की प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो क्वांटिटी वाइज मिल रही है. ठीक है, यहाँ हम क्वालिटी वाइज बात नहीं कर रहे हैं. ओके, नाउ ऑप्शन इज ए, डेजर्ट्स ऑफ राजस्थान. अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने पेश किया जा रहा है. दैट इज which of the following is one of the largest artificial lake of ancient India built in the 11th century. Now I think आपको ये पता भी होना चाहिए, ये बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है एक तरह से, कि आपको ये बताना है कि आपके इंडिया का लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक कौन सा है जो कि एंशियंट इंडिया के टाइम पे बना था. हम बोल सकते हैं एंशियंट टाइम के टाइम पे बना था, 11th सेंचुरी में बनाया गया था. राइट, तो ऑप्शन आपके सामने ये है गोविंद सागर लेक, हुज खास, भोपाल लेक, दल लेक. ठीक है, इसमें से आपका वो कौन सा लेक है जो कि लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है. एंड इवन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी वो लेक भले 11th सेंचुरी में बना था, आर्टिफिशियली बनाया गया था, बट उसके बाद भी उसको इस हिसाब से डिजाइन किया गया था कि वो आज तक वो लेक आज तक देखने को मिलता है. ठीक है, मैं हिंट दे देती हूँ, मध्य प्रदेश के अंदर है वो आपका. तो अब तो आप मुझे बता ही सकते हैं कि कौन सा आपका आंसर है. सो आंसर इज भोपाल लेक. ठीक है, जो कहाँ है आपके एमपी के अंदर, भोपाल जो कैपिटल है एमपी की उसके अंदर भोपाल लेक है, जिसको बड़ा तालाब भी बोलते हैं. वो आपका लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है एंशियंट इंडिया का. ओके, गॉट इट. और वो आज भी वैसा ही काम करता है, उतना ही बड़ा उतना ही अच्छा लेक आज भी है. ठीक है, एक तरह से भोपाल की वो ब्यूटी है. राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज बिल्ट इन रिवर बेसिन. ठीक है, नाउ आपको अब क्या बताना है, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बताना है जो कि रिवर बेसिन के ऊपर क्या होता है आपका बिल्ट होता है. ओके, सो योर फर्स्ट ऑप्शन इज वाटर हार्वेस्टिंग, सेकंड इज डैम, थर्ड इज टैंक्स एंड फोर्थ इज लेक. ठीक है, तो आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है जो रिवर बेसिन के ऊपर बिल्ड किया जाता है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर, उसको हम क्या बोलते हैं. वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं, टैंक्स बोलते हैं, लेक्स बोलते हैं या फिर डैम्स बोलते हैं. ठीक है, तो आपके सामने आंसर है आंसर नंबर बी, दैट इज डैम्स. ठीक है, हम उनको क्या बोलते हैं, डैम ही है हमारे वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर जो कि रिवर बेसिन के ऊपर क्या किए जाते हैं, बिल्ड किए जाते हैं बच्चा. ओके, नाउ your next question is which of the following hydraulic structure is not a feature of ancient time. अब यहाँ क्या बोला जा रहा है आपसे कि which of the following हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर इज नॉट अ फीचर ऑफ एंशियंट टाइम. यहाँ आपसे ये बोला जा रहा है जो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर है वो अगर हम एंशियंट टाइम से कंपेयर करें उसमें से कौन सा वो जो स्ट्रक्चर है वो इसका फीचर नहीं है या इसका पार्ट नहीं है. ओके, तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, सेकंड है डैम बिल्ट ऑन स्टोन रबल, थर्ड है रिवर्सियर और लेक्स, और फोर्थ है आपका एम्बैंकमेंट एंड कैनाल. ठीक है, तो आप मुझे ये बताइए इसमें से वो कौन सा फीचर है जो कि आपका एंशियंट टाइम का फीचर नहीं है हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर का. आई नो दैट आपको तो अब समझ में आ ही गया होगा. जो है इसका आंसर क्या है, ए है मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट. ये जो प्रोजेक्ट्स हैं वो आपके अभी अभी आए हैं. इसके पहले जो हम एंशियंट टाइम की बात करें उस टाइम पे मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट नहीं हुआ करते थे. ओके बच्चा, बाकी के ये जो आपकी सारी चीजें हैं रिवेरियस, लेक, डैम आपके और एम्बैंकमेंट एंड कैनाल, ये सारे आपके हुआ करते थे. ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following hydraulic structure was constructed by Iltutmish in the 14th century for supplying water to Siri fort area. अब हमें ये बताना है 14th सेंचुरी के अंदर जो इल्तुतमिश था
उसने कौन सा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनवाया था जिसके कारण जो श्री फोर्ट एरिया है वहां वाटर का क्या हो सके, सप्लाई हो सके। ठीक है, समझ में आया आपको क्वेश्चन क्या बताना है। जो इल्तुतमिश था 11-14 सेंचुरी में, उसने कौन सा ऐसा हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करवाया था जिसके कारण वाटर सप्लाई हो सके आपका कहाँ, श्री फोर्ट एरिया के अंदर। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये है। फर्स्ट वन इज वाटर हार्वेस्टिंग एट श्रीनागविरापुरम नियर इलाहाबाद। सेकेंड ऑप्शन इज भोपाल लेक। थर्ड ऑप्शन इज टैंक एंड हुस खास दिल्ली। एंड फोर्थ वन इज इरिगेशन वर्क एट नागार्जुना कुंडा। ठीक है, तो आपको ये बताया इन 4 में से कौन सा आपका करेक्ट आंसर है। जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको यहाँ आंसर बताती हूँ। ठीक है, इसका आंसर है आंसर नंबर सी, दैट इज टैंक इन होस खास दिल्ली। ओके, यहाँ ये वो हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर था जिसको अल्तमिश ने क्या करवाया था, बनवाया था, जिसके थ्रू कहाँ वाटर आपका जा सके, श्री फोर्ट एरिया के अंदर वाटर जा सके। तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है आपका कि ये जो श्री फोर्ट एरिया के अंदर ये जो आपका टैंक एंड होस खास बनवाया था वो किसने बनवाया था, तो वो इल्तुतमिश ने बनवाया था। कब बनवाया था, 14वीं सेंचुरी में बनवाया था। ठीक है, या फिर आपसे ये पूछा जा सकता है कि ये जो है वो किस लिए बनवाया था, टैंक एंड हुस खास जो दिल्ली में बनवाया गया था वो कहाँ वाटर सप्लाई करने के लिए बनवाया गया था, तो उसका आंसर भी आपको आना चाहिए क्या है, श्री फोर्ट एरिया। ओके, तो देखा एक क्वेश्चन से आपके कितने सारे क्वेश्चन बन गया, राइट। नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट इज फाउंड इन द सतलज बीस रिवर बेसिन। अब हमें ये बताना है जो हमारी सतलज बीस रिवर बेसिन है उसके ऊपर कौन सा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट आपका है। ओके, सो फर्स्ट है आपका हीराकुड प्रोजेक्ट, सेकंड है आपका दामोदर वेरी कॉर्पोरेशन, थर्ड है आपका भाखरा नागल प्रोजेक्ट और लास्ट है आपका रिहांद प्रोजेक्ट। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको यहाँ बताती हूँ। भाखरा नागल प्रोजेक्ट जो है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो आपको पता होना चाहिए भाखरा नागल प्रोजेक्ट जो है वो किस रिवर के ऊपर बना है, आपका सतलज बीस रिवर के ऊपर बना है। ठीक है, और आपसे बच्चा इसका अपोजिट भी पूछा जा सकता है कि भाखरा नागल प्रोजेक्ट आपको नाम दे दिया जाए और पूछा जाए वो किस रिवर बेसिन के ऊपर बनाया गया। ओके, तो आपको पता होना चाहिए सतलज एंड बीस रिवर के बेसिन के ऊपर बनाया गया है आपका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, in which of the following areas can you find one of the oldest water harvesting system of India। ठीक है, आपको क्या बताना है, ये जो मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगी उसमें से ये बताना है आपको कि सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ इंडिया कौन सा है, राइट। ऑप्शन आपके सामने ये है। फर्स्ट वन इज श्रीनागविरापुरा जो कि इलाहाबाद के पास में है, सेकंड कलिंगना जो कि उड़ीसा में है आपका, थर्ड बेनूर जो कि कर्नाटका में आपका, एंड फोर्थ वन इज नागर अर्जुन कोंडा आंध्र प्रदेश। ओके, तो इसका आपका आंसर बताना है। तो इसका जो आंसर है वो क्या है आपका श्रीनागविरापुरा जो कि आपके इलाहाबाद में है। ओके, अगर आपसे पूछा जाता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया कैन यू फाइंड वन दी ओल्डेस्ट वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम ऑफ इंडिया, तो उसका आंसर क्या होगा आपका श्रीनागविरापुरा। ठीक है, जो कि कहाँ है आपके इलाहाबाद के पास में। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज द हीराकुड डैम कंस्ट्रक्टेड। अब आपको बताना जो हीराकुड डैम है आपका वो कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है। ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने ये है। फर्स्ट वन इज सतलज, सेकेंड वन इज बीस, थर्ड वन इज महानदी एंड फोर्थ वन इज नर्मदा। नाउ टेल मी कौन सी रिवर पे ये वाला आपका जो डैम है वो बनाया गया है, हीराकुड डैम बनाया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए और मैं आपको ये आंसर देती हूँ। उसका आंसर है सी, महानदी। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following state government have raised the कृष्णा गोदावरी डिस्ट्रीब्यूट। तो आपको ये बताना जो कृष्णा गोदावरी आपका जो रिवर है तो वो कौन सी दो गवर्नमेंट या वो कौन से दो स्टेट है उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहा है, किसको लेके, कृष्णा एंड गोदावरी को लेके। ओके,
तो आपके ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश, सेकंड है आपका गुजरात एंड राजस्थान, थर्ड है आपका महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश एंड फोर्थ है आपका कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। अगर आपको ये पता है जो कृष्णा और गोदावरी आपके रिवर कहाँ है, तो आप ये इजीली बता सकते हो कि वो कौन से स्टेट का आपका डिस्प्यूट है। ओके, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ। इसका आंसर है ए, दैट इज कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश। ओके, यहाँ की जो गवर्नमेंट है उनके यहाँ क्या हो रहा है, ये कृष्णा एंड गोदावरी को लेके डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, नाउ योर 14th क्वेश्चन इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग इशू डिड द नर्मदा बचाओ आंदोलन फर्स्ट फोकस। ठीक है, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है आपका, उसने ये जो आपका मूवमेंट है, आंदोलन है, उसने सबसे पहले किस चीज पे फोकस किया। ठीक है, या उसका मेन मोटिव क्या, हम ये बोल सकते हैं। तो फर्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ इरिगेशन ऑफ लैंडलेस लेबर, second is environmental issue related to submersion of tree under the dam water, third one is rehabilitation of the pupil displaced due to construction of the dam, and your fourth answer is economic issues of wastage of money for the construction of the dam। तो आपको ये बताना है जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है उसने सबसे पहले कौन से इशू पे फोकस किया था। उनने इस इशू पे फोकस किया था कि जो बेनिफिट दिए जाए इरिगेशन के लैंडलेस फार्मर को, या फिर जो एनवायरमेंटल इशू देखने को मिलता है आपका, जो ट्रीज एंड ऑल होती हैं वो सब सबमर्ज हो जाती हैं आपकी, या फिर वहाँ के जो लोग हैं वहाँ अगर डैम बन रहा है तो उनको अपनी जगह छोड़ के कहीं और रहना पड़ रहा है, या फिर उनको ये लगता था कि इकोनॉमिक की बर्बादी हो रही है, पैसों की बर्बादी हो रही है डैम को कंस्ट्रक्ट करके। ठीक है, नाउ टेल मी द आंसर, जब तक मैं आपको बताती हूँ। इसका है आंसर नंबर बी, दैट इज एनवायरमेंटल इशू रिलेटेड टू सबमर्जेंस ऑफ ट्री अंडर द डैम वाटर। जो एनवायरमेंट है ना वो सबसे ज्यादा उसको हार्म पहुंच रहा है, इसलिए उनने सबसे पहला जो फोकस किया था वो किस पे किया था, एनवायरमेंटल इशू पे किया था। ओके बच्चा, now question number 15 is on which of the rivers are the Tilaiya, Panchek, Methon, Konar and बुकारो डैम लोकेटेड। अब आपको ये बताना है, ये जो मैंने आपको डैम्स के नाम बताए हैं 1 2 3 4 5, तिलैया, पंचेत, मेथोन, कोनार एंड बुकारो। ठीक है, ये कौन सी रिवर पे आपके प्रोजेक्ट्स बने हुए हैं। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है सतलज, दामोदर, महानदी एंड लास्ट ऑप्शन इज कृष्णा। नाउ टेल मी, देखती हूँ ये वाला आंसर कितने बच्चों को आता है। जब तक मैं आपको यहाँ बताती हूँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए किस किस ने इसका आंसर सही दिया है। मैं आपको यहाँ बताती हूँ, इसका आंसर है बी, दामोदर। ठीक है, दामोदर रिवर के ऊपर ये सारे डैम जो है वो क्या किए गए, लोकेटेड किए गए। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following environmental damage are not include due to the multi-purpose project। ठीक है, हमें इसमें ये बताना है जो भी हमारा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट होता है आपका, तो उसमें से आपका विच ऑफ द फॉलोइंग एनवायरमेंटल डैमेज आर नॉट इंड्यूस ड्यू टू मल्टीपल प्रोजेक्ट। ठीक है, जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट है उसका जो एनवायरमेंटल डैमेज हो रहा है वो कौन सा इंड्यूस नहीं कर रहा है इसके साथ। आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे ये हैं, वाटर बोर्न डिसीजेस एंड पेस्ट। ठीक है, इसके बाद सेकेंड ऑप्शन है पॉल्यूशन रिजल्टिंग फ्रॉम एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, थर्ड वन इज अर्थक्वेक, fourth one is volcanic activity। Now tell me which one is the correct answer for this question। Okay, आप मुझे कमेंट कीजिए जब तक मैं आपको बताती हूँ। that is the volcanic activity। ठीक है, तो जो volcanic activity होती है वो हमारे जो मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उसके कारण नहीं होती है। ओके बच्चा, got it? Now your next question is in which of the following areas are gulls and kulls used to channel water for irrigation, sorry for agriculture। जैसे कि as you know that हमने बताया था कि कैसे वाटर जो होता है उसको हम यूज करते हैं एंड एग्रीकल्चर एंड ऑल के लिए। तो उसमें ये बोला जा रहा है जो आपके गुल्स एंड कुल्स थे, जो कि एक तरह से हम चैनल के थ्रू क्या करते थे, वाटर एग्रीकल्चर के लिए हम यूज में लेते थे। तो ये जो आपका गुल्स एंड कुल्स हैं वो कौन से स्टेट में आपके बनाए जाते हैं या उसका कंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है, तो आपके एरिया के नाम है डेक्कन प्लेट्यू, सेकेंड वन इज डेजर्ट ऑफ राजस्थान, थर्ड वन इज वेस्टर्न हिमालय एंड फोर्थ वन इज गंगा प्लेन।
नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कि जो आपका गुल्स एंड कुल्स है वो कहाँ, वो ये जो चैनल बनाए जाते हैं वाटर के वो कहाँ बनाए जाते हैं, आप मुझे कमेंट करके बताइए जब तक मैं आपको यहाँ आंसर देती हूँ। इसका आंसर है सी, वेस्टर्न हिमालयाज। ठीक है, वेस्टर्न हिमालयस में ही हम गुल्स एंड कुल्स का क्या करते हैं, यूज करते हैं। जब मैंने आपको वन शॉट वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि कैसे बनता है, वो कैसे दिखता है, मैंने आपको इमेज भी बताई थी बच्चा। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप वो मेरा वीडियो चेक कर सकते हैं। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following river project or group of river project provide hydroelectricity to the industry of Maharashtra? अब आपको ये बताना है which of the following river project और group of river project, वो कौन सा रिवर प्रोजेक्ट है या ग्रुप ऑफ रिवर प्रोजेक्ट है जो प्रोवाइड करता है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी किसको, महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को। ठीक है, ऑप्शन आपके सामने है परावार प्रोजेक्ट एंड कोयना प्रोजेक्ट, सेकेंड वन इज हीराकुड प्रोजेक्ट, थर्ड वन इज नागर अर्जुन सागर प्रोजेक्ट एंड तुंगा भद्रा प्रोजेक्ट, और लास्ट वन इज घाट प्रभा प्रोजेक्ट एंड मिटूर प्रोजेक्ट। नाउ टेल मी दैट कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है आपका। ठीक है, नाउ योर करेक्ट आंसर इज ए, प्रवार प्रोजेक्ट एंड कोयना प्रोजेक्ट। ठीक है, जो प्रवार प्रोजेक्ट और कोयना प्रोजेक्ट है वो आपको क्या करता है, एक तरह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है महाराष्ट्र की इंडस्ट्रीज को। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग reasons are rooftop rain water harvesting commonly practiced particularly in राजस्थान। ठीक है, आपको क्या बताना है बच्चा कि ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, वो क्या कौन सा रीजन है जिसके कारण हम क्या कर सकते हैं, क्या करते हैं, जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग है उसका हम यूज करते हैं, उसकी हम प्रैक्टिस करते हैं किसके अंदर, राजस्थान के अंदर। ऑप्शन आपके सामने ये है कि टू स्टोर वाटर फॉर इरिगेशन, टू कीप द हाउस कूल, टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर एंड योर लास्ट ऑप्शन इज टू क्लीन द रूफ टॉप। ठीक है, आपको यहाँ क्या बताना है बच्चा, आपको यहाँ ये बताना है कि जो राजस्थान के अंदर क्या बोलना चाहिए आपका, रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की जो प्रैक्टिस की जाती है वो क्यों की जाती है। जो पानी है उसको हम इरिगेशन में यूज कर सके उसके लिए, या जो घर है वो ठंडा रह सके उसके लिए, या फिर पीने के पानी के लिए, या फिर जो आपका रूफ का टॉप है उसको क्लीन करने के लिए। सो आई होप अब तक तो आप समझ गए होंगे कि हम इसका क्यों यूज करते हैं, जो कि हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर। ओके बच्चा, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज in which of the following state is the bamboo drip irrigation system prevalent। ठीक है, आपको ये बताना है जो बम्बू ड्रिप इरिगेशन है सिस्टम है वो कहाँ यूज किया जाता है, राजस्थान में, हिमाचल प्रदेश में, वेस्ट बंगाल में या मेघालय में। ठीक है, आपको ये बताना है ये कहाँ किया जाता है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको जब तक यहाँ आंसर देती हूँ। दैट इज आंसर नंबर डी, दैट इज मेघालय। ठीक है, तो ये जो आपका बम्बू ड्रिप इरिगेशन सिस्टम है वो कहाँ प्रिविलेंट किया गया आपका, मेघालय में। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग प्रोक्लेम्ड देम एज द टेम्पल ऑफ द मॉडर्न इंडिया। अब आपको ये बताना है इसमें से जो मैं आपको लीडर्स के नाम बताऊंगी उसमें से किसने ये बोला था कि जो डैम है वो टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया है। ओके, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल बोला गया है डैम को, ये बात किसने बोली थी। ऑप्शन आर राजेंद्र प्रसाद, सेकेंड इज जवाहरलाल नेहरू, थर्ड इज सरदार पटेल एंड फोर्थ इज महात्मा गांधी। नाउ टेल मी किसने बोला था कि जो डैम है वो एक तरह से टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, तो इसका आंसर आपके स्क्रीन पे ये रहा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी, जवाहरलाल नेहरू। ओके बच्चा, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर नोन एज टंकास। ठीक है, या फिर टैंक भी बोलते हैं, हमें ये बताना, मैं आपको स्ट्रक्चर बताऊंगी उसमें से किसको टैंक या टंकास बोला जाता है। ओके, ऑप्शन आपकी स्क्रीन के सामने है अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्ट फ्रॉम रूफटॉप फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, टंकास हम उसको बोलते हैं कि जो भी रूफटॉप हार्वेस्टिंग वाटर होता है वो पाइप के थ्रू क्या करता है, नीचे हम घर के अंदर ही एक क्या बनाते हैं, अंडरग्राउंड टैंक बनाते हैं आपका, और जो अंडरग्राउंड टैंक है आपका, आपके फर्स्ट ऑप्शन में क्या बोला जा रहा है, आपके फर्स्ट ऑप्शन में बोला जा रहा है
अंडरग्राउंड टैंक फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्ट फ्रॉम रूफ टॉप फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, तो टंकास का मीनिंग यहाँ क्या बताया जा रहा है आपका, यहाँ टंकास का मीनिंग बताया जा रहा है बच्चा कि आपका वो कौन सा बोलना चाहिए एक तरह से मतलब टंकास का मीनिंग यहाँ क्या बताया जा रहा है कि हमने क्या किया, अंडरग्राउंड एक टैंक बनाया है आपका, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, वाटर को स्टोर कर रहे हैं, किसके लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। ठीक है, वाटर को हम क्या कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। कौन से वाटर को हम स्टोर कर रहे हैं, जो हमारा रेनफॉल से जो वाटर आता है ना उसको। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है आपका टैंक्स कंसंट्रेट ऑन रूफ टॉप फॉर स्टोरिंग वाटर, या फिर जो रूफ टॉप होता है, जो आपकी छत होती है, उसके ऊपर ही हमने क्या कर दिया है, टैंक्स को बना दिया है। थर्ड आपका बोला जा रहा है टैंक्स कंसंट्रेट टू स्टोर फ्लड वाटर। ठीक है, जो टैंक है वो क्यों बनाया गया है, जो आपका बाढ़ का पानी होता है, फ्लड वाटर होता है, उसको स्टोर करने के लिए बनाया गया है। डी टैंक कंसंट्रेट इन एग्रीकल्चर फील्ड टू स्टोर रेन वाटर, या फिर हमने क्या करा है, रेन वाटर को स्टोर करने के लिए, वो भी एग्रीकल्चर के यूज के लिए हमने क्या किया, इसको बनाया है। नाउ टेल मी विच वन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आपको समझ में आया, आपको टंकास की या टैंक की डेफिनेशन बतानी है, या तो हम उसको अंडरग्राउंड बनाते हैं, ठीक है, और किसके लिए बना रहे हैं हम उसको, हम उसके अंदर जो पानी आता है आपका बोलना चाहिए रेनफॉल, जो बारिश का पानी आता है, उसको हम क्या कर सके, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए स्टोर कर सके। या फिर हमने उसको क्या कर लिया, रूफ टॉप पे ही हमने क्या बना लिया, उसको कंस्ट्रक्ट कर लिया है। ठीक है, और हम स्टोर कर रहे हैं रेन वाटर। या फिर आपका फ्लड आ जाती है तब हम उसको यूज करते हैं, तब हम उसका पानी को स्टोर करते हैं, या फिर हम उसको स्टोर कर रहे हैं किसके लिए, आपका एग्रीकल्चर के यूज के लिए। ठीक है, तो आई थिंक आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आया होगा। नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर अमंग दीज। जब तक मैं आपको आंसर्स बताती हूँ, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज अंडरग्राउंड टैंक्स फॉर स्टोरिंग रेन वाटर हार्वेस्टेड फ्रॉम रूफ टॉप फॉर ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, हमने देखा राजस्थान के अंदर ये होता है, इसके अलावा भी आपकी बहुत सारी जगह हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को यूज किया जाता है। कि क्या किया जाता है वहां आपका, कि वहाँ है ना एक तरह से नीचे की साइड आपका क्या बना लिया जाता है, अंडरग्राउंड में एक है ना टैंक बना लिया जाता है, वो कि बहुत बड़ा होता है, एक रूम के करीब बड़ा होता है, और उसके अंदर वाटर को स्टोर किया जाता है, किसके लिए, ड्रिंकिंग पर्पस के लिए। क्योंकि एज यू नो दैट राजस्थान के अंदर वाटर की कितनी ज्यादा कमी, कितनी ज्यादा स्कैर्सिटी देखने को मिलती है। ओके, नाउ योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज नॉट हैविंग एनी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। इसमें से आपको वो रिवर का नाम बताना है जिसके ऊपर एक भी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट नहीं बना। ठीक है, एक भी डैम अभी तक नहीं बना है। ऑप्शन आपके सामने है, ए सतलज और बेस, सेकेंड है महानदी, थर्ड है नर्मदा एंड फोर्थ है यमुना। ठीक है, नाउ टेल मी विच इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, इसका करेक्ट आंसर क्या है आपका, यमुना। जो यमुना आपकी रिवर है, यमुना आपकी जो नदी है, उसके ऊपर अभी तक कोई भी मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट नहीं आया है। ओके बच्चा, नाउ विच ऑफ द आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग यूज्ड इन राजस्थान। बेटा हार्वेस्टिंग की स्पेलिंग गलत है, इसको आप सही कर लेना। ओके, HARVESTING होता है, तो आप इसको करेक्ट कर लेना। तो हमें बताना है, जो भी मैं आपको ऑप्शन दूंगी उसमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि राजस्थान के अंदर यूज नहीं किया जाता है वाटर हार्वेस्टिंग के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने ये है, ए जोहाद, बी खादिन्स, सी गुल्स एंड फोर्थ इज टंकास। ठीक है, इन चारों में से तीन ऑप्शन ऐसे हैं जो कि हम वाटर हार्वेस्टिंग के लिए राजस्थान में यूज करते हैं, बट एक ऑप्शन ऐसा है जो कि वहां यूज नहीं किया जाता है, कहीं और यूज किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके रिगार्डिंग, इससे रिलेटेड हमने कुछ थोड़े टाइम पहले एक क्वेश्चन भी किया था। ठीक है, तो जब तक आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं जब तक आपको यहाँ आंसर बताती हूँ। उसका आंसर है सी गुल्स। ठीक है, जो गुल्स और कुल्स होते हैं वो आपके कहाँ यूज किए जाते हैं, वेस्टर्न हिमालयस में यूज किए जाते हैं वाटर हार्वेस्ट करने के लिए। ठीक है, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में कौन कौन से किए जाते हैं, जोहार, खादिन या फिर टंकास, ये इन सब चीजों का यूज किया जाता है वाटर को हार्वेस्ट करने के लिए। ओके बच्चा, नाउ योर लास्ट क्वेश्चन इज ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर मिट्टूर डैम इज कंस्ट्रक्टेड। हमें ये बताना है जो ये मिट्टूर डैम है आपका, वो कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्ट हुआ है बच्चा। ओके, ऑप्शन आपके स्क्रीन के सामने है,
वन, फर्स्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, रिवर कावेरी, कृष्णा रिवर, या फिर गोदावरी, या फिर महानदी। अब आपको बताना है जो मिट्टूर डैम है वो इन चारों में से कौन सी रिवर के ऊपर कंस्ट्रक्ट किया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताइए। जब तक मैं आपको ये आंसर बताती हूँ, इसका आंसर है ए, रिवर कावेरी। ठीक है, कावेरी के ऊपर कौन सा आपका डैम बना है, मिट्टूर डैम आपका कंस्ट्रक्ट किया गया है। ओके बच्चा, नाउ यहाँ बेटा आपका ये एमसीक्यूज का जो सेशन था, इस वाले बोलना चाहिए एक तरह से प्रोजेक्ट, मतलब इस वाले सेशन का, इस वाले चैप्टर का, वो यहाँ कंप्लीट होता है। एंड आई होप आपने हमारे वीडियो को, हमारे एमसीक्यूज के आज के सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, आपको मजा आया होगा, राइट। अब आपका काम क्या है, आपको मुझे ये बताना है कि आपने कितने मार्क्स को स्कोर किया है। ठीक है, और साथ के साथ में अगर आपको लगता है कि इसके अंदर कोई आपको एमसीक्यूज का आंसर नहीं पता है, या आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको नहीं पता है, या फिर आपको कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम जा रही है, तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ मुझे कमेंट करना है, एंड देन मैं उसके रिगार्डिंग एक वीडियो बना के आपके जो भी डाउट्स होंगे, जो भी क्वेश्चंस होंगे, वो मैं क्या कर दूंगी, क्लियर कर दूंगी। ओके बच्चा, सो ये तो हो गई हमारे इन सारे आपके जो भी डाउट्स एंड ऑल होंगे उसको मैं कैसे क्लियर करूंगी। इसके अलावा मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपको क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्रेस करना है बेल आइकन पे, जिसके कारण आप कोई भी वीडियो हमारी मिस ना कर पाए। ओके बच्चा, और जब आप हमारी वीडियो देखते हैं, आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी, आपके लिए यूजफुल थी, तो आपको क्या करना है, हमारे वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर करना है। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के साथ, जिसके अंदर मैं एग्रीकल्चर का वन शॉट वीडियो प्रोवाइड करूंगी, एंड देन उसके बाद मैं आपको क्या प्रोवाइड करूंगी, उसका आपका एमसीक्यूज। ठीक है, एंड देन आपका जो सोशल साइंस का ज्योग्राफी का चैप्टर, ज्योग्राफी है जो, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बाय बाय, टेक केयर।